मम्मी पापा भी मोटिवेशन थे कि एक बार उनको सम्मानित करवाना ही है 10th में। इतना तो था कि 98 प्लस तो आनी ही आनी है। हमारे कैंपस में सबसे अच्छी चीज़ है कि टीचर्स भी कैंपस के अंदर ही रहते हैं। टॉपर बनने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, फिर टीचर्स जो पढ़ाए उस पर मतलब आँख बंद करके विश्वास होना चाहिए बस। बच्चों से थोड़ा सा दिल से जुड़ाव कर लेते हैं। टीचर्स बहुत बहुत सपोर्टिव थे। मोटिवेशन ये आता था कि तब टीचर पूछे पेपर के बाद कैसा पेपर गया तो उनसे कहे बस सर 100 आ जाएंगे। मैंने बच्चे को मिठाई खिलाई है। कौन खुआई? सही सही बता जो। हमने ही खिलाई है अभी कैंपस के अंदर बैठ गया। प्रिंस के साथ 1 साल कैसा रहा अभी अच्छा वाला? ही रहा, बहुत अच्छा रहा। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज। और रिजल्ट कोई सो भी आवे लेकिन एक नाम थन चारू मेर चमक तो दिखे है। सीकर के माइनर चारू मेर वो है प्रिंस। प्रिंस का टाबर चाहे नीट हुए चाहे बोर्ड की एग्जाम हुए कोई सो भी एग्जाम हुए बटा आको एक अलग ही परचम दिखे है। पहली तो थाने मोकली मोकली बधाई क्योंकि जठे टाबर आजकल मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करबा में लाग रहा है। बटा कुछ टाबर यान का है जगह टॉप करया टॉपर बनया है लेकिन बीके पीछे मेहनत खूब करी है और भी मेहनत को नतीजो है 99%। मतलब बात करा आफड़ा टाइम पर जना यह कहता है कि 3 पास हो जावे 99 में 33 आवे जना, लेकिन गुड़िया चेष्टा शर्मा 99%। पहली तो थाने मोकली मोकली बधाई। थैंक यू सर। किया लाग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत बहुत। मस्त। बढ़िया। अच्छा, रिजल्ट की फीलिंग क्योंकि एग्जाम दियो भी टाइम पर कंफर्म हो गए कि अपन टॉप तो कर से। हाँ मतलब ऐसे टीचर्स से बाद में डिस्कस किया था, पेपर हॉस्टल में थी तो वहाँ पे टीचर्स थे वहाँ पे तो डिस्कस किया था, पेरेंट्स से भी डिस्कस किया तो इतना तो था कि 98 प्लस तो आनी ही आनी है। हाँ। अगर नसीब ना हुआ तो नहीं आएगी वरना 99 तक तो ठीक ही आएगी और 99 आ गई। मतलब 98 तक तो ऐसी आ कंफर्म ही। हाँ इतनी तो कंफर्म भी नहीं आती तो दुख होता, अब 98 आती तब भी थोड़ा होता, पर ऐसा था कि 98 या 99 तो आनी आनी है, इतना तो था। लेकिन अब थे टॉप कर बा फीलिंग का ही है। अभी अच्छी फीलिंग हो रही है, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि 9th तक ऐसा भी होगा। क्यों कौन सोचो कहीं कारण हो? क्योंकि 9th तक पढ़ाई नहीं करते थे, मतलब ऐसे ही वहाँ पे ठीक है 95 आ गई ठीक है बहुत है। पेरेंट्स को भी था कि 95 तक आ जाएगी बहुत है, फिर मतलब उनको जो विश्वास था कि 95 97 तक आएगी, मैंने कि उसको तोड़ना है। फिर यहाँ के मोटिवेशन आया कि भाई अब पेरेंट्स को बता के रहनी है कि नहीं है भाई 99 के स्टूडेंट हैं। अच्छा, धौलपुर से प्रिंस कब आए थे? मैं ऐसे 12 अप्रैल को आई थी पिछली साल 10th में। कहीं सोच लियो बोर्ड एग्जाम है ना अपन टॉप करना है ना प्रिंस में जानो पड़सी है? नहीं, ऐसे था कि बेसिक क्लियर करने आई थी मैं यहाँ पे कि 98 बन जाए। फिर यहाँ पे आके बताया उन्होंने कि हम 98 के स्टूडेंट नहीं हैं, हम 99 के स्टूडेंट हैं। फिर उसी तरह उन्होंने मेहनत करवाई, फिर हो गया अचीव ऐसे। अच्छा, बात करा रिजल्ट की। एग्जाम के टाइम पर थे बतायो कि बहुत सारी मन के मायने चल रही। एग्जाम दे रहा था ना कंफर्म हो जाता कि हाँ ये पेपर अच्छा गया है बुरा गया है क्या गया है कैसा गया? हाँ उस टाइम पे कंफर्म हो जाता था कि पेपर कैसा आया है और कैसा गया है, और वो भी पता चल जाता कि टीचर्स कहाँ पे मार्क्स काटेगा, अगर काटेगा तो ऐसे। तो मिक्स फीलिंग रहती है कुछ। क्यों प्रिंस का जगह टेस्ट होता भी ये चीज को कॉन्फिडेंस बढ़तो के थे कि तो क्या पतो चल जातो कि खटे मार्क्स काट सी खटे कौन काटे भी चीज को पतो चल जातो फिर? हाँ वो तो आ जाता है, पता चल जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा वो होता है, बाद में तब टीचर्स की पता चल जाती है कि यहाँ पे मार्क्स काटेंगे और ऐसे काट सकते हैं। टीचर्स भी बताते हैं कि यहाँ पे मार्क्स काट सकते हैं आपके, तो उसको थोड़ा क्लियर से अपने अच्छे से। टॉपर बनने के लिए कौन सी 2-3 बातें हैं वो इस विशेष कर और स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए? टॉपर बनने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, फिर टीचर्स जो पढ़ाए उस पर मतलब आँख बंद करके विश्वास होना चाहिए, बस यही था। और मेहनत करो फिर हो जाएगा यार। अच्छा, प्रिंस की ऐसी कौन सी खासियत थी जो आपको वहां से खींच कर यहाँ तक पहुंचाया? टीचर्स। भाई टीचर्स बहुत अच्छे थे, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। मतलब ऐसे मैं नई थी तो वहाँ पे मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि स्टार्टिंग से अच्छे मार्क्स थे वहाँ पे, तो फिर मार्क्स का भी फर्क पड़ा, पर लेकिन टीचर्स बहुत बहुत सपोर्टिव थे। मोटिवेशन कहाँ से आता था? मोटिवेशन ये आता था कि तब टीचर पूछे पेपर के बाद कैसा पेपर गया तो उनसे कहे बस सर 100 आ जाएंगे और कुछ नहीं आएगा ऐसे। तो यही मोटिवेशन था। फिर मम्मी पापा भी मोटिवेशन थे कि एक बार उनको सम्मानित करवाना ही है 10th में। अच्छा, तो मम्मी पापा है कहाँ अभी? स्कूल में होंगे ड्यूटी पे। अच्छा, क्या प्रोफेशन क्या है? गवर्नमेंट टीचर है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाए कि मम्मी पापा है जगह मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं दोनों ही है ना, बट इनका टाबर भी तो की न की अलग कराए। बात करा डेली रूटीन कहीं रहे तो डेली रूटीन ये रहता था कि जैसे कि 5 बजे मैम जगाने आती थी तो 5 बजे जग जाते थे और 6 बजे से हमारी सेल्फ स्टडी लगती थी, 6 से 8 बजे तक लगती थी।
फिर मतलब स्कूल में लगती थी, मैम ले जाती थी। फिर 8 से मतलब नाश्ता वगैरह करवा देते थे वहाँ पे। फिर प्रेयर होती थी। फिर 9 बजे से हमारी क्लासेस लगती थी 4 बजे तक। फिर 4 से लेके 4:30 5 बजे तक अगर किसी को डाउट हो तो डाउट में हम रुकते थे। फिर 5 से मतलब 6 6:30 बजे खेलने का टाइम था, खेल लेते थे। फिर 6 से 6:30 से या 7 तक होता था वहाँ पे डिनर होता था। और फिर 7 से सेल्फ स्टडी लगती थी 10 बजे तक, वो कंपलसरी होती थी। फिर उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर रुकना चाहो तो वहाँ पे रुक लो, कंपलसरी ऐसे कुछ नहीं। हॉस्टल में थे रहता हाँ प्रिंस को हॉस्टल अलग किया लगे होता काउंसलिंग होती थी वहाँ पे हर एक बच्चे की। तो फिर काउंसलिंग में मतलब पता चल जाती थी बच्चा कैसा है। मतलब ऐसा नहीं कि टॉपर पे वो मतलब वो करें, ध्यान दे, मतलब जो भी डल भी है और बीच का भी एवरेज बच्चा उस पर भी ध्यान देते थे। तो और हॉस्टल में ये थी कि वार्डन मैम अच्छी थी वहाँ पे, ऐसे टाइम टू टाइम जगाने भी आती थी, कोई मतलब ऐसे बात होती थी तो उनसे हम सॉल्व कर लेते थे। अच्छा बात करा डॉक्टर साहब पीयूष जी, बात करा जोगिंदर जी सर, डायरेक्ट आऊँ भी बात होती कना डिमोटिवेशन हो तो कना लो फील करता अभी टाइम पर वो ऐसे होते थे, हमारी संडे को असेंबली होती थी, संडे या सैटरडे को, तो वो आते थे ऐसे मंथ में 1-2 बार आ जाते थे। तो वो सपोर्ट करते थे, ऐसे टेंशन की कोई बात नहीं है, सबको मतलब असेंबली में सबको कंबाइंडली करते थे कि हो जाएगा, अपने ऊपर बिलीव करो। और हंसी मजाक में मतलब बहुत सारी बातें कह जाते थे तो फिर ऐसे मोटिवेट तो करते ही थे। अच्छा मोबाइल तो था ही नहीं हॉस्टल में, मूवी दिखाते थे हमें संडे की संडे। लास्ट टाइम पे जैसे दिसंबर के बाद बंद कर दी थी क्योंकि पेपर आ रहे थे मतलब बोर्ड क्लासेस की, तो उससे पहले तो मूवी देखी थी संडे संडे। प्रेशर रिलीज कैसे होता था मूवी देख के? हाँ मूवी देख के एक्टिविटीज़ भी करवा देते थे, जैसे जिस दिन मूवी नहीं होती थी तो उस दिन वो एक्टिविटीज़ करवा देते थे, डांस करवा देते थे, ऐसे कुछ तो हो जाता था प्रेशर रिलीज। कभी टेस्ट चल रहा हो उसमें डाउन आते थे, कभी रैंक कम आती थी, तो उस चीज को कैसे देखते थे? उस टाइम पर तो लो फील होता, कभी डाउन आ जाते कि यार ये तो बेकार हो गया अब तो वहाँ पे टीचर्स थे, मैं तो जाके टीचर्स को पकड़ लेती, सर मेरे को बताओ। लूम जाता सर के जार हाथ पकड़ के ना मैं को नहीं छोड़ू मन पहली बताओ। बहुत बहुत बधाई हो सर, ए साइड में कर निकला अपन मैं पकड़ लियो। बात कर रहे हैं मको पूछ रहे हो कि काई यान की चीज प्रिंस की और की साबू टीचर से जगह करता है ना कि मैं गुरुजी ने पकड़ लेती खटे लो फील उतोड़ना जार। हमारे कैंपस में सबसे अच्छी चीज़ है कि टीचर्स भी कैंपस के अंदर ही रहते हैं। तो जब भी बच्चों के कोई डाउट चलता है, कभी भी वो डीमोटिवेट होते हैं, तो टीचर्स उनको हमेशा मोटिवेट करने के लिए रहते हैं। कभी कोई डाउट होता है वो भी उस टाइम उनका क्लियर कर सकते हैं। सर करो क्या हो, नीट को रिजल्ट आवे तो प्रिंस टॉपर, बोर्ड का रिजल्ट आओ चाहे 10th को आओ 12th को आओ, हर के मायने टॉप ही टॉप दिखो की साबू या मतलब सारा कैंपस का मायने ई साबू ध्यान रखो तो हर बच्चा तक किया पूछो। बच्चों से थोड़ा सा दिल से जुड़ाव कर लेते हैं कि उनके कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम उसी टाइम सोल्व करें और उनको हमेशा बूस्ट अप रखें कि आप जो चीज़ भी पाना चाह रहे हैं, जितने परसेंटेज भी आप लाना चाह रहे हैं, जो भी आपका ड्रीम है, उसको सक्सेस के लिए हम हमेशा उनके लिए साथ में कड़ी मेहनत करते हैं। यही आज सफलता का एक कारण। मिठाई खाई कौन खाई? मैं मिठाई सौंप पहले मैंने बच्चे को मिठाई खिलाई है। कौन खवाई सही सही बता जो? हमने ही खिलाई है अभी इसके अंदर बैठ के, और मैं वापस भी सर ने खिलाई है। कहीं पेड़ा थे खुआया कि खुआया मतलब काजू कतली। काजू कतली पेड़ा अब हम टाइम लाया काजू कतली पे लियो तैयार ही जो मुंडो मिठो कर लियो। कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो बच्चे बोर्ड्स में हैं, बोर्ड एग्जाम देते हैं वो? सबसे पहले कि ये जो टीचर्स बताएं उस पर मतलब पूरा ध्यान देना है, फिर अपनी सेल्फ स्टडी करनी है और जो टाइम टू टाइम वो बताते रहें और जो टेस्ट हो उन पर ध्यान देना है और अपनी मेहनत पर विश्वास करना है और अपना 100% देना है। ये नहीं सोचना है कि आगे मतलब कितनी % आएगी, बस यही है अपनी प्रॉब्लम। प्रिंस के साथ 1 साल कैसा रहा? अभी अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा रहा। आगे क्या प्लान है? आगे भी अच्छा ही रहेगा। आपका क्या प्लान है? मेरा नीट का है, अभी नीट में वो ले लिया एडमिशन पीसीबी बिरेनी में, फिर आगे यूपीएससी। तो बिल्कुल आपने साथ में सीबीएसई 10th टॉपर चेष्टा शर्मा जखा बताई आपकी जर्नी के की साबू पढ़ाई करी कि साबू प्रिंस के साथ में खुद को सफर रियो और कौन सी बातें टाबरन ध्यान रखनी चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में। धन्यवाद, राम राम साहब।